देखिए, ये श्लोक आप जिंदगी में साक्षात होते हुए देखोगे। जब शास्त्र की बातें आपको सामने दिखती हैं तो पूरा विश्वास होने लगता है। तो देखिए, आप अभी तक क्या सुनते आए हैं कि इस इच्छा से कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करे, इस इच्छा से दूसरी पूजा करे, ऐसे करके। और बोला कि जिसकी अब वो अकाम हो सर्व काम हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। अकाम हो, सारी कामनाएं हो, या मोक्ष काम हो, अगर उसकी बुद्धि बहुत बड़ी है तो वह यज्ञ परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करे। अब कोई प्रश्न करे, भाई ये देवताओं के भजन करने वाले कुछ लाभ मिलता भी है या नहीं मिलता है? लाभ का अर्थ क्या, उनको परम श्री की प्राप्ति नहीं होगी? कोई शिव जी को पूज रहा है, इंद्र को पूज रहा है। इंद्र तो आजकल कम पूजे जाते हैं, लेकिन अब चंद्र पूज रहे हैं, चंद्र सोम मंगल सब, मंगल पूजा बहुत होती है, शनि पूजा बहुत होती है। ऐसे रखी नहीं तो गिर जाएगा। ये आपने देखा है, शनि देवता की बहुत पूजा होती है। हाँ, तो पूजा होती है, तो क्या उन्हें कभी कोई परम श्री की प्राप्ति होगी? तो देखिए, श्लोक का थीम समझ लीजिए, क्योंकि कई दिन चर्चा करेंगे इस पे। थीम यह है कि देवता की पूजा कर रहा है तो सामान्यतः देवता उसको वह इच्छित वर दे देगा, ठीक। लेकिन कदाचित देवता प्रसन्न हो गया उससे, तो वह उसको भक्तों के संग की ओर भेज देगा। देवताओं की पूजा करने से भी पाप नाश होते हैं, धीरे धीरे करके व्यक्ति के पाप नाश होते हैं क्रमशः, और देवता प्रसन्न होकर के उसे भक्तों के संग की व्यवस्था कर देगा। भक्तों का संग देवता से प्राप्त नहीं हो रहा है, भक्तों का संग यादृच्छिक है, लेकिन वो कुछ व्यवस्था कर देगा कि जाओ जाओ तुम उनके पास जाओ, और हम कथा भी सुनेंगे उसकी, तो समझ में आएगा आपको। और फिर वह भक्तों के संग से क्या प्राप्त कर लेगा? भगवती अचल भाव, भगवान की सेवा में अचल भाव प्राप्त करें। मुझे भगवान की सेवा ही करनी है, इससे ही मेरा कल्याण होगा, और तब उसको कल्याण हो, तब उसका कल्याण होगा। अन्यथा जो भी देवताओं के द्वारा फल दिए जाते हैं वह तुच्छ हैं। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 कि देवताओं की उपासना करने से वही वस्तु मिलती है जो वो मांग रहा है। क्लियर? ऐसा करते करते वो शुद्ध हो रहा है, और देवता देख रहा है सचित्त की शुद्धि कितनी है, प्रसन्न, वो मेरी बात मानेगा अब, तो वह अब उसको, जो भी देखते हो देवता उसको प्रसन्न होते हैं वाकई, तो उसको निष्कपट कृपा देते हैं अपनी। सकपट कृपा तो यह है कि जो मांग रहा है वो दे दिया, लेकिन निष्कपट कृपा यह है कि वह उसे भगवान के भक्तों के संग की ओर ठेल दें, और उसको पता भी नहीं कि भगवान के भक्त होते कैसे हैं, असली वाले ओरिजिनल माल क्या है, डिवोटी ओरिजिनल क्या होते हैं, भागवत क्या होती है, गीता क्या होता है, इस सुख के को नहीं जान रहा होता है। माय डियर ज़ूम डिवोटीज, डू यू अग्री विद दिस? कैन यू सी इन योर लाइफ? हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। मैंने जब पहली बार इस्कॉन के ब्रह्मचारी देखे तो मैंने, ये क्या आइटम है ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हमें तो शौक लग गया था, क्योंकि पहले लिखा हुआ था बीटेक फ्रॉम आईटी कानपुर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हमको जो क्लास दिए थे पहले, वो नामनिष्ठ प्रभु भी बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर मैकेनिकल इंजीनियर, आपको भी है? अच्छा, तो अब बीटेक सुनकर तो लगे ना कोट पैंट पहन करके आएंगे, वो सीखा और इसे सैफरन, तो हम तो झटका लगा, ये क्या है, वाकई बीटेक किया है कैसे? हमको बड़ा चिंता। आप लोगों ने कभी देखा था? हम तो जिंदगी में कभी इतना मतलब साफ सुथरा कपड़ा पहना वो साधु नहीं देखे थे कभी। नहीं तो मुझे वो शनि देवता वाले साधु देखे थे बस, है ना। मैं समझता एक भी व्यक्ति हाथ नहीं उठा सकता कह दे कि उसको धारणा हो कि साधु अंग्रेजी बोलते होंगे, और साधु गीता में इस प्रकार से प्रवचन कर ढूंढते रहिए, भारत में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये देवताओं की अगर कृपा हो गई तो वह उन्हें किसी तरह ठेल ठेल करके, किसी व्यवस्था बना करके भक्तों के संग में ले आएंगे। अब आप समझ रहे हो कि आप लोग कितने वैल्यूएबल हो। एक एक भक्त जिसको पता है कृष्ण भगवान है, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो उसमें आगे चर्चा करेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आया है
बहुत उसको मेहनत करके आपके सामने लाया गया है ताकि हम उसे भक्ति प्रदान कर सकें, भक्ति का भाव, भक्ति भगवान के प्रति उनको कन्विंस कर सकें कि कृष्ण तुम्हारे एकमात्र स्वामी हैं, कृष्ण तुम्हारे त्राता हैं, तुम उनकी सेवा करो। ये आपको याद है, भक्त यही गिफ्ट किसी भी व्यक्ति को देता है। और तब जब व्यक्ति भगवान का भजन करने लग जाएगा तो फिर उसका निश्चित रूप से श्रेय की प्राप्ति होगी। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नॉय, संसार बंधन दूर रहो, कृष्ण भक्ति दूर रहो, संसार नहीं छोए। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना व्यक्ति किसी भी कर्म को करके भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन और भगवान की भक्ति तो छोड़ दीजिए, संसार का क्षय भी नहीं होगा। तो इसलिए आप समझ पा रहे हैं, देवताओं के उपासकों का यही परम कल्याण है कि उपासना करते करते देवता यदि प्रसन्न हो जाए तो वह उसे भक्तों का संग प्रदान करे। और आप ये देख रहे हैं कि हम लोग को सब प्राप्त हो गया है। तो ये श्लोक आप जीवन में देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं हाथ रेस करवाना चाहूँगा जूम के डिवोटीज का भी और रूम के डिवोटीज का भी। ऐसा आप में से कितने लोग संगठित हुआ कि आप देवताओं की उपासना करते हैं? मैं काउंट भी करना चाहूँगा। लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 जो भी है, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, और यहाँ पे 6-7 लोग हैं। हाँ, ओके, वेरी गुड। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वो कोई विशेष इच्छा से नहीं, बस पूजा करते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहीं से देवता की निष्कपट कृपा मिलती है। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो देवता प्रसन्न तो हो ही रहा है, लड्डू पेड़ा चढ़ा रहे हैं, रोज रोज आप कर रहे हैं। तो अब वह कहकर अरे इतनी मेरी पूजा किया है तो उसको अच्छी वस्तु देना चाहिए। ठीक है, तो कुछ समझ में आया कि देवताओं की उपासना करने से क्या लाभ होगा? यही लाभ होगा कि उनकी कृपा से वह कुछ भक्तों का संग प्राप्त करें और उसके द्वारा भगवान में अचल भाव हो जाए कि भगवान ही मेरे स्वामी हैं और उनकी सेवा करके मैं निस्तार प्राप्त कर दूंगा। फिर करने लग जाएगा। जिसको ये समझ में आएगा तो भक्ति करेगा ना। पिछले श्लोक से पकड़िए, जो उदारदी है वह भगवान की पूजा करेगा। तो प्रश्नों का उदारदी हुआ कैसे, ये भी आप ले सकते हैं। तो उदारदी कैसे होगा? भक्तों के संग से होगा। तो भक्तों का संग कैसे मिलेगा? देवता के उपासकों को। देवता यदि प्रसन्न हुआ वाकई तो वह उसे कुछ व्यवस्था करेगा कि भक्तों का संग उसे प्राप्त हो जाए। ठीक है, ओके, सो नाउ विल चैंट। एतावानेव यजताम्, एतावानेव यजताम्, इह निःश्रेयसोदयः, इह निःश्रेयसोदया। क्या जूम पे लोग गूंगे हैं जो बोल नहीं रहे हैं? अब हम नाम लेके नहीं डांटना चाहते हैं भाई, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगाइए। भगवती अचलो भावो, भगवती अचलो भावो, यद भागवत संगतः, यद भागवत संगतः। यद्यपि ये क्लास लाइव हो रही है लेकिन YouTube पे कौन सुन रहा है उसकी हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते हैं। तो आप मत सोचिए कि हम डांटेंगे नहीं, बोलना है इसको। ठीक है, एतावानेव यजताम्, एतावानेव यजताम्, इह निःश्रेयसोदयः, इह निःश्रेयसोदयः। भगवती अचलो भावो, भगवती अचलो भावो, यद भागवत संगतः, यद भागवत संगता। श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा से ही जब भगवान आ जाते हैं हृदय में तो कीर्तन करने वाले का तो कहना ही क्या। सुनाई पड़ रहा है क्या मुझे? इसीलिए कीर्तन करवा रहा हूँ। एतावानेव यजताम्, एतावानेव यजताम्, इह निःश्रेयसोदयः, इह निःश्रेयसोदयः। भगवती अचलो भावो, भगवती अचलो भावो, यद भागवत संगतः, यद भागवत संगता। एतावानेव यजताम्, एतावानेव यजताम्, इह निःश्रेयसोदयः, इह निःश्रेयसोदयः। भगवती अचलो भावो, भगवती अचलो भावो, यद भागवत संगतः, यद भागवत संगतः। आप में से एक बात बोलिए। माइक होगा या कोई भी? वो वाला हल्का है, जल्दी से बताइए।
एतावानेव यजता एतावानेव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः इह निःश्रेयसोदयः भगवति अचलो भावो भगवति अचलो भावो यद्भागवत संगतः यद्भागवत संगतः। हम लोग कई दिन पढ़ेंगे इसको। इसके आज शब्दार्थ को अन्वय में देखते हैं। अनुवाद देखिए। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विभिन्न प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। अन्वय देखिए। इह इस जगत में, ये शब्द आप परिचित हो। इह इस जगत में, यजताम जो यजन करते हैं, किसका? इंद्र इत्यादि देवताओं की आराधना करने वाले भिन्न भिन्न उपासकों का। यजताम मतलब यजन करने वाले। सुना नहीं आपने? क्या था? इंद्रम इंद्रिय कामस्तु यजेत शब्द आता कि जो व्यक्ति इंद्रियों की कामना करना चाहता है, इंद्रियों की पटुता चाहता है, वह इंद्रियों का इंद्र का यजन करे, यजेत पूजा करे, यज्ञ के द्वारा उनको संतुष्ट करे। ये बात आपने सुना? ब्रह्म तेजस्तु कामस्तु ब्राह्मणा पतिम यजेत ब्राह्मणा पतिम। तो जो ब्रह्म तेज की कामना करना चाहता है वह वेद के पति, वेद के स्वामी ब्रह्मा जी का यजन करे। यजित शब्द आया था ना, तो हर देवता के संग वो लगेगा। तो हर देवता के संग हर अलग अलग देवता को लोग यजन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इह यजताम एतावान, बस इतना और एवा का मतलब यही, यानी इह यजताम एतावन एवा, इस जगत में जो देवताओं की उपासना करने वाले उनका बस इतना ही निःश्रेयस परम पुरुषार्थ है। परम की स्पेलिंग गलत होगी। परम पुरुषार्थ है कि यत भागवत संगता, जो भगवत भक्त हैं। यत का मतलब है यदि। यदि का मतलब हर देवता का उपासक भगवान के भक्तों को संग प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो कर रहा है तो निःश्रेय, निःश्रेय का अर्थ समझना चाहिए। श्रेय मतलब कल्याण और निःश्रेय मतलब नितराम श्रेय, सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषार्थ, आगे होने वाला कल्याण, उसको श्रेय कहते हैं। तो निःश्रेय का अर्थ हुआ कि उनको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तभी होगी या परम पुरुषार्थ तभी है कि यदि भागवत संगतः, जो भगवत भक्त हैं उनकी संगति प्राप्त करके भगवती अचलः, भगवान श्री कृष्ण में स्थिर और भाव उदय भक्ति का विकास करे। समझ में आ रहा है? संस्कृत देखिए। एतावन एव यजताम, ये जितने लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, यह इस जगत में देख रहे हैं ना आप लोग, देख रहे हैं आप लोग? हाँ। तो सुखदेव गोस्वामी आपको बता रहे हैं कि देखो इस जगत में, यह इस जगत में आपको ये समझ लीजिए कि जितने भी देवताओं के उपासक हैं उनका इतना ही निःश्रेयस नितर, मतलब क्या कह सकते हैं, परम पुरुषार्थ है कि भगवती अचलो भाव उदय, भगवान में अचल भाव उत्पन्न हो जाए। अचल भाव मतलब भगवान ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं, वही मेरे त्राता हैं, मुझे उनका ही भजन करना है। अचल, एकदम अटल भाव। कोई और मेरा स्वामी है, कोई और मेरा त्राता है, ये भाव नहीं। कृष्ण ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं, ये उनमें भाव हो जाए तो ये उनका निश्चय है। ये भाव अगर उदित हो जाए तो ये कैसे होगा? तो कहते हैं यद भागवत संगतः, यदि उन्हें भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और उसके द्वारा उनका भगवान में अचल भाव हो जाए। ये बड़ा रुचिकर बात है, बहुत रहस्यमय है। बहुत से लोग भक्तों को देखते हैं लेकिन श्रवण कीर्तन करने का मौका नहीं मिलता है, तो भगवान के प्रति भाव नहीं होता। नहीं होता कि नहीं? फायदा तो हुआ उनको, लेकिन अब भगवान के भक्तों से सुनने को नहीं मिला, उनसे कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो वह भक्तों के जो गुण हैं, भक्तों का क्या गुण है? भगवती अचल भाव, भगवान ही मेरे एकमात्र शरण ही भक्तों का गुण है, केवल शुद्ध भक्तों का गुण है, और वह गुण उनमें आ नहीं पाया। कुछ लाभ तो उनको हुआ लेकिन आ नहीं पाया गुण। तो कह रहे हैं यद भागवत संग, दो बातें, एक तो जरूरी नहीं है कि भक्तों का संग हो, तो यद शब्द आप भागवत संगत में भी लगा सकते हैं कि यदि भक्तों का संगति हुई और उसके बाद यदि उनका भगवान में अचल भाव हो गया, ये अर्थ ले सकते हैं।
वैसे देखिए भक्तों का संग कभी निष्फल नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता है। अगर कोई अपराध भी कर रहा है तो वह समय लगेगा फलीभूत होने में, लेकिन भक्तों का दर्शन भी गड़बड़ निष्फल नहीं जाता है। लेकिन आप उस अर्थ में देखने का प्रयास कीजिए कि भक्तों का संगति हुई और फिर उसका श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान में अचल भाव हो गया, तब उसका निश्चय का उदय हुआ। इस तरह से समझना चाहिए। और दूसरा एक अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हैं कि देखिए देवताओं का यजन कर रहा है इस जगत में, और उसका निश्चय उदित तब हुआ यदि भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। उसका परम पुरुषार्थ, परम कल्याण तब उदित हुआ जब उसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ। निश्रेयस उदय वो कर रहा है, लेकिन अब उसका कल्याण तभी उदित हुआ जब भक्तों का संग प्राप्त हुआ और उससे भगवान में अचल भाव हो गया। ये भी आसान बात है, समझ पा रहे हैं इस तरह से, और आसान लगेगा समझने में। अब एक बात बताइए, उदय शब्द किस अर्थ में ले आता है? उदय शब्द आप किसके लिए प्रयोग करते हैं? सूर्य के लिए। बहुत सुंदर। सूर्य उदित होता है और दूसरी चीज आप क्या सोच रहे हैं? अंधकार। समझ में आया? तो यानी कि जब तक व्यक्ति जब देवताओं की उपासना कर रहा है, वो जो फल प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं? वो अंधकार के समान है। और भक्तों का संग कैसे हो गया? सूर्य के समान है, जो सारे अज्ञान को नष्ट कर देगा। और हम देखिए रहे ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेक सेंस टू यू? और एक नया भक्त भी इस प्रकार की कृपा कर सकता है। कृष्ण भगवान है, उसको कुछ रियलाइजेशन हो या ना हो, लेकिन बात एकदम सही कह रहा है। मैं आत्मा हूं, हम उनके नित्य दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये कौन नहीं बता सकता है? बताइए क्या सेवा करें? हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। इतना भी नहीं बता सकते हैं, इतना तो गौरांग प्रभु बता सकते हैं। गौरांग प्रभु शेयर, गौरांग अरे यार, लोगों को ये नहीं बता सकते कि कृष्ण भगवान है। हाँ हाँ बोल रहे हैं। माइक दीजिए इनको, दीजिए माइक। यस। क्या आप अपने मित्रों से ये पूछ सकते हैं कि तुमको पता है कि भगवान कौन है? आप स्कूल जाके करोगे एक बार? हाँ, मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्राई करा है। ट्राई किया तो उनको पता था कि भगवान कौन है? वो तो सारे बस। हाँ देखा, बच्चे लोग से बड़ा सुंदर बात है। वो तो सारे बस, यानी कि देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं। तो उनका कल्याण यही है कि वो आपसे मिलें। यद भागवत संगता। आई आर लिटिल गौरांगा, बट स्टिल ये बात आप लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है और आपको पता है, और केवल आपको ही पता है। पूरे कॉलेज में शायद इन्हीं को पता होगा, यही डिवोटी है, और तो कोई मेरे ख्याल से नहीं होगा। आपके स्कूल में एक आध दो लोग और होंगे, हाँ ना, बस बहुत कम लोग हैं। समझ पा रहे हैं बात? यहां भी आप जान रहे हो कि कोविड-19 आपको किसी कैरियर के द्वारा ही मिलता है। गलत तो नहीं कह रहे ना? क्वारंटीन में रहेंगे तो नहीं मिलेगा ना। मिला है तो किसी के संग से ही मिला है कि नहीं? कौन था नहीं पता। वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर भी हो सकता है, जिसमें बीमारी के लक्षण ना हो, लेकिन इन्फेक्ट कर सकता है। अब आप समझ रहे होंगे मेरी पॉलिसी क्या है। घर घर में भक्ति का वायरस लगा दें, और क्वारंटीन में भी हम तो प्रवेश कर सकते हैं जूम के माध्यम से। जो भक्त लोग जाप कर रहे हैं वो अपना वायरल लोड बढ़ा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जितना जाप कर रहे हो आपकी भक्ति बढ़ रही है। केवल स्पर्श से लोग पवित्र हो सकते हैं, पता है। और ये प्रभुपाद जी चाहते हैं कि इतना पवित्र हो जाए कि अनजाने में संग करे कोई तो वैकुंठ पहुंच जाए। आप वहाँ पढ़ना जहाँ महाप्रभु एक शिवानंद सेन के संग एक कुत्ता हो लेता है और वह वैकुंठ की ही प्राप्ति कर लेता है। वहाँ प्रभुपाद समझाते हैं कि इतना शुद्ध होना है कि कोई अनजाने में संग करे तो वह वैकुंठ की प्राप्ति करे। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के हाथ से परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज खिचड़ी प्राप्त किए थे, और बता रहे थे कि वो प्रभुपाद को देखे थे। प्रबोधन महाराज बता रहे थे, कह रहे थे हम उनको मजाक बनाते थे, क्या ये लोग विदेशी लोग आ गए कीर्तन करने गए, ऐसे कर रहे हैं, क्या जानते हैं। और जो भी हो, तब एकदम लड़के थे। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब कह रहे थे हम जाते थे और परम पूज्य गौर गोविंद महाराज खिचड़ी बांटते थे। उनके हाथ से खिचड़ी
प्राप्त किया। देखिए कितने महान सन्यासी हैं। उनके बारे में अब श्री राम नहीं आओ बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, तो हम इसको श्लोक तो समझ में आ रहे हैं आपको। तो जिस जिस देवता की आप पूजा करते थे उनके प्रति कभी अनादर नहीं किए करना, उनकी कृपा से ही हम लोग कुछ कुछ व्यवस्था करके वो व्यवस्था करें हैं कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। ठीक है, पूजा करने की कोई अलग जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा करके सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अनादर नहीं करना। ओके, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड नाउ। श्लोक आप लोग समझ पाए? उनका कल्याण तभी होगा जब भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए, और हम लोगों को भक्तों की संगति प्राप्त है। जस्ट इन केस यू डिड नॉट नोटिस्ड, शायद आपने ध्यान न दिया हो, इससे अधिक कल्याण कुछ भी नहीं है। दिस इज द फाइनल पॉइंट। होता है ना कि आईआईटी में पहुंच गया, चाहे नेक्स्ट कॉलेज क्या एमआईटी, उसके बाद सोचता है कि अब यहाँ तो इस लोक में तो श्रेष्ठ इससे कोई कॉलेज नहीं है, इससे इस विषय में इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं दे पाएगा। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग? तो भक्तों का संगति प्राप्त हो गई है, अब इससे अधिक कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। छोड़िए मत इसको, अपने जीवन के हर दिन में ये संगति होनी ही चाहिए, यही सबसे बड़ा कल्याण है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और संगति का अर्थ आप समझ रहे हैं, संगति का अर्थ है श्रवण कीर्तन में लगना। मेन संगति तो वो है, प्रसाद लेना भी संगति है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी संगति, मुख्य संगति है भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन प्रोसेस में लगना। इज इट ओके? एक आपको मैं घटना बता रहा हूँ, बड़ी रोचक है। हमारी दादी अपने पिता से बहुत आसक्त थी, और हम लोग उनसे रात में जाते, बात करने बैठ जाते, और वो क्योंकि अपने पिता से आसक्त थीं तो उनके गुणों को बोलना शुरू कर देती, तो हम भी उन्हीं गुणों को बार बार सुनने के प्रति बहुत आसक्त हो जाते। अब ऐसा तो नहीं कि उनके पिताजी के इतने गुण थे कि अब पृथ्वी को भी चूर्ण कर दिया जाए और उससे पेपर बनाया जाए तो कम पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था। वही 5-10 गुण, वही रोज कथा सुनते थे, उनको बड़ा आसक्त, हम लोग आसक्त होने लगे। सुन रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है? मैंने उदाहरण क्यों दिया? सुखदेव गोस्वामी, शिला श्रीधर स्वामी, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी, इनसे हम सुन रहे हैं। दादाजी से सुन रहे हैं कि नहीं? हम दादी के पास जा रहे थे, अब दादाजी के पास जा रहे हैं। डू यू एग्री? दादा परदादा के दादा कैच कर रहे हैं। और इसी टाइम, एग्जैक्ट शाम के टाइम, और उठने का मन नहीं करता था हम लोग का, खाना भी खाने का मन नहीं करता था। ऐसे कर, मुझे पता है कि इतने एडवांस नहीं है, लेकिन 8:30 तक तो क्लास करूंगा ही, ठीक है। तो हमारी दादी का भी बड़ा आग्रह होता था बताने का। तो उसी प्रकार से आचार्य लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि हम उनकी टीकाओं को पढ़ रहे हैं, हमारे लिए वो लिखे हैं, और हम खाली ये बोलना चाह रहे हैं कि वो इतने अत्यधिक आसक्त हैं भगवान कृष्ण में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब एक और बात सुनिए, जब मैं अपनी दादी से सुन रहा था तो मैं उनके पिताजी की यश को सुनने में कुछ क्या कहते हैं उसको, रेजोनेंस हो रही थी ना, कनेक्ट कर रहा था, और इसीलिए मैं भी आसक्त होता जा रहा था। ये मैं अब समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे अब आप लोग अपने जीवन में देख रहे हैं कि जो आचार्य गण बात बोलते हैं, आप लोगों को अंदर से क्या लगता है? क्या बोला है? क्या सही बोला, वाह वाह, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? क्या आप उनकी बातों में आसक्त नहीं हो रहे हैं? क्या आप ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे हो? सो वी आर बिकमिंग अटैच्ड टू दिस आचार्यस। नहीं लग रहा कि आज श्रीधर स्वामी क्या बोलेंगे? जो आज बोलेंगे वो बड़ा अद्भुत है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनिए, देखिए क्या बोलते हैं श्रीधर स्वामी जी। इससे पहले जितने भी देवताओं की आराधना बतलाई गई है, उस सबों का संयोग पृथकत्व न्याय से भक्ति योग ही फल है। अब इसका अर्थ क्या है? बहुत कठिन लग रहा होगा। देखिए, पृथकत्व का मतलब होता है पृथक होने का गुण। जैसे ये माउस और ये लैपटॉप अलग अलग हैं, आकृति अलग अलग दिख रहा है, तो ये पृथक हो गया कि नहीं? और संयोग मतलब जोड़ना। तो अब देखिए,
संयोग पृथकत्व का अर्थ समझ लीजिए, हर देवता की उपासना करने का अलग अलग फल है, इसीलिए अलग अलग इच्छाओं से अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं और उसके पृथक पृथक फल होते हैं। लेकिन वही देवता की उपासना संयोग से, संयोग समझ रहे हैं, कुछ अलग फल भी दे सकती है, और वो फल है कि भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। इसको अभी आगे बताया जाएगा कि देखिए, यज्ञ में खैर की लकड़ी का स्तंभ होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो ये एक नित्य इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस ये इच्छा तुम्हारी है, तुम देवता की उपासना करो, ये तुम्हें इच्छा मिल जाएगी, तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन कोई विशेष कामना हो तो उस खैर की लकड़ी का वो खैर की लकड़ी उस विशेष कामना को भी पूर्ण करने में सामर्थ्य रखती है। यद्यपि वो हर यज्ञ में खैर की लकड़ी का, खादिर की लकड़ी का स्तंभ होना चाहिए, सामान्य बात है। तो सामान्य बात क्या है कि देवताओं की उपासना करने वाले को देवता का लाभ, वो इच्छा पूर्ति हो जाती है। लेकिन कभी कभी एक विशेष लाभ भी मिल जाता है, वो मिल जाता है भक्तों के संग। तो समझ में आ रहा है पृथकत्व का मतलब क्या हुआ? अलग अलग इच्छाओं से देवताओं के पास जा रहा है और अलग अलग इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। लेकिन संयोग, अगर संयोग को वैसा नहीं समझ पा रहे तो संयोग को ऐसा समझ सकते हैं कि बाई चांस कुछ नहीं होता है। संयोग का मतलब है जुड़ने से सम्यक रूप से योग, तो जुड़ जाए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसे भगवान के भक्तों का संग उस देवता की कृपा से या देवता की प्रसाद से मिल जाता है। वो व्यवस्था कर देता है कि जाओ तुम भक्तों के संग के पास, भक्तों के संग संगति करो। हमेशा देवता नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर अब हमेशा बोलोगे तो उसका मतलब लगेगा कि अब जितने की देवता के उपासक हैं वो सब भगवान की भक्ति फिर क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अलग अलग इच्छाओं से लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो क्या सभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्या सबको भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है? तो नहीं। किसी किसी विशेष परिस्थिति में देवता भगवान के भक्तों की संगति प्राप्त करा देते हैं। अभी और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसको आपको फिर से पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा इनको हेल्प कर रहा हूँ। इसी बात को एतावनेव इत्यादि श्लोक से बतलाया गया है। इस श्लोक से कह रहे हैं, इंद्र इत्यादि देवताओं की आराधना करने से भगवत भक्तों का संग मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि देवता की उपासना करेंगे तो भक्तों को संग मिल ही जाएगा। फिर तो ऐसा होगा कि देव उपासना भक्तों के संग का कारण बन गई है। ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, और ना होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कदाचित देवता प्रसन्न हो गए तो वह कुछ व्यवस्था कर सकते कि हाँ, से भक्तों को संग मिले। देखिए, मैं चलिए पहले पढ़ता हूँ। उसके फल स्वरूप भगवान में जो निश्चल भक्ति का उदय होता है, वही परम पुरुषार्थ का उदय रूपी लाभ है। समझ में आई बात? इससे भिन्न सारी बातें तुच्छ या व्यर्थ हैं। संयोग पृथकत्व का अर्थ क्या है? तब देखिए, संबंध की भिन्नता। भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना करने से भिन्न भिन्न फलों की सिद्धि ही पृथकत्व है। समझ में आई बात? इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्रियों का पाटव मिलेगा, इंद्रियों की पटुता प्राप्त होगी। ब्रह्म तेज के लिए बृहस्पति की पूजा करें या ब्रह्मा जी की पूजा करें। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग इच्छाओं के लिए अब अलग अलग देवताओं से संबंध जोड़ रहे हैं और उससे पृथक पृथक फल प्राप्त हो रहे हैं। कुछ कठिनाई है? तो बहुत ईजी है। विभिन्न देवताओं की आराधना करने से पापों का नाश हो जाता है, चित्त की शुद्धि होती है। धीरे धीरे होती है, लेकिन होती है। ठीक है। उसके फलस्वरूप आराधित देवता की कृपा से भगवान के भक्तों की संगति होती है। वो खुश होकर के वह व्यवस्था करता है कि वह भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, और फिर भक्तों के संग से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। देख लीजिए, देवता स्वयं भक्ति नहीं दे रहे हैं, भक्तों का संग में भेज रहे हैं। तब कोई कहेगा कि कोई प्रमाण है, तो हमने आप इसमें एक नोट दिया है। शिव जी की कृपा से एक ब्राह्मण को श्रील सनातन गोस्वामी की संगति प्राप्त होने की कथा, ये श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही है, ताकि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। ये नोट जोड़ा गया है, ये टीका में नहीं है। ये बात दृष्टांत समझाने, मतलब कथा सुनने से बात समझ में आती है। श्रीमद् भागवत 4.7.6।
इस श्लोक का मतलब 4.76 में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, शिव जी को मीढुष्टुम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहा गया है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रुद्ध होने वाले हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके लिए लाभ क्या है, ये चीज़ है। और ध्यान दीजिएगा, शिव जी को पता है कि लाभ क्या है, वो कह रहे हैं ये मांग क्यों नहीं रहा है। जो प्रसन्न हो जाते हैं वाकई, तो फिर वह बुद्धि देते हैं। ठीक है, इसके लिए सामान्यतः लोग शिव के पास जाते हैं जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना विचारे वर दे देते हैं। अपना नहीं होना चाहिए, अतः वे मी ढुष्टुम कहे गए हैं। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए इच्छुक रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, किंतु उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगी ये नहीं पता। आध्यात्मिक लोगों से मिलेंगे तो उनसे भी कहते हैं कि हमारा ईंट का भट्टा बढ़ अच्छा से चलने लग जाए, यही उनके दिमाग में चलता है। डोंट बी सरप्राइज्ड। निसंदेह कभी कभी भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। देख रहे हैं अब आप, एकदम प्रकट प्रभुपाद के तात्पर्य से देख रहे हैं। शिव जी की पूजा करने वालों को बहुत भौतिक लाभ मिलता है, क्योंकि शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं और जगत की वस्तुएं जो इंद्रिय के विषय हैं, और इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं ना, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और उनके विषय वो सब तमोगुण से आए हैं, तो दे देते हैं, उनके स्टॉक में है, ले लो भाई कोई जितना चाहो। तो शिव जी की उपासना करने वालों को भौतिक लाभ बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, इन केस यू हैव सम प्लान्स, और शिव जी भी दे देते हैं। और शिव जी अपने में कहाँ मस्त हैं, पार्वती जी को लेकर कथा कीर्तन में मस्त हैं। दोनों कौन डिवोटी हैं? हाँ, और क्या। हरिदास ठाकुर जी की इनिशिएटेड दीक्षित है, माता जी हैं, क्या नाम है, दुर्गा जी, हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षित हैं। तो अब वो लोग तो वैष्णव हैं, तो वह तो कथा कीर्तन करते थे। अब बीच में कोई डिस्टर्ब करे तो शिव जी की पूजा करने वाले लोग डिस्टर्ब करते हैं उनको, तो कहते ठीक है ले लो यार, डिस्टर्ब मत करो, ले लो जो चाहिए तुमको ले लो, डिस्टर्ब नहीं करो। एक देवता के रूप में भी उन्हें कार्य करना है ना, मैनेजर के रूप में भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब वाकई वो कल्याण करना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं। तो कभी कभी भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, उनके पास लोग आते ही भौतिक इच्छा से, जनरली स्पीकिंग। लेकिन अगर कोई शिव जी की पूजा कर रहा है और कुछ मांग नहीं रहा है, बस कर रहा है अपने स्वभाव के अनुसार, घर में सीख लिया। क्या आप लोगों में से कुछ लोग हाथ रेस करना चाहेंगे इस प्रकार से शिव जी की पूजा कौन कर रहे थे? ओके, यहाँ पे कुछ लोग जूम पे, आपने नहीं किया, एक बार फिर से हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो भी आप शिव जी की पूजा कर रहे थे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अब शिव जी से कुछ विशेष मांग ही रहे हो रोज की, आज ये बंगला दे दो, आज ये दे दो, आज ये, ऐसा नहीं है, कर रहे हैं। तो अब शिव जी सोचेंगे भाई ये सेवा कर रहा है और भौतिक लाभ नहीं मांग रहा है, कुछ मांग ही नहीं रहा है, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। वो बड़े कृपालु हैं, देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था करी कि भक्तों को संगति प्राप्त हो जाए। तो ये उनकी निष्कपट कृपा है। वो बहुत दयालु हैं। अब वो कितने दयालु हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। अब थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं तो हृदय में दया आने लगती है। वो तो महाभागवत हैं, कितनी दया है उनके जीवों के ऊपर, आप कल्पना नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, 5 रुपए दे दीजिए, शुभ कृष्ण प्रभु 5 रुपए दे दीजिए। अरे भाई क्या नाम है, संजय प्रभु जरा दीजिए, डिस्टर्ब नहीं होने दे, क्लास डिस्टर्ब कर रहा, करेंगे ना हमसे, आप भी दे दो 5 रुपए। अब कोई कहे प्रभु जी 1 मिनट क्लास रोक दीजिए, बस 1 रुपए दे दीजिए बस। अरे भाई तुम इसी से मैं आया तुम डिस्टर्ब करने के लिए। तो उसको 1 रुपये चवन्नी मांग रहा है, 1 रुपये भी नहीं मांग रहा है, 10 पैसे मांग रहा है। तो सोचो ये क्या डिस्टर्ब कर रहा है, ले लो भाई ले लो, डिस्टर्ब मत करो। ये सकपट कृपा है।
समझ पा रहे हैं? आपके संग होगा कि नहीं होगा? आप बैठ के भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रभु जी प्लीज 1 मिनट, बहुत जरूरी काम है, माता जी 10 रुपए 10 पैसे दे दीजिए, 58 दे दीजिए, 54 दे दीजिए, कम ऑन, हमको जप कर, डिस्टर्ब मत करो। और उस दिन जिस दिन आपका जप में बहुत टेस्ट मिल रहा है, अरे भाई तब तो बहुत दिक्कत होगी ना। और हर शिव जी को तो इतना टेस्ट मिल रहा है कि कपड़ा उनका खुल जाता है, उनका पता नहीं रहता इतना आनंद में रहते हैं, हाँ इतने आनंद में रहते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कपड़ा कहाँ चला गया। अब वो ऐसे व्यक्ति को तुम कुछ मांगोगे बहुत तो डिस्टर्ब होगा ना उनको, समझ रहे हैं? ये बात है। तो लेकिन कभी कभी वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वह वरदान देते हैं। देखिए कथा सुनिए आज। भगवान शिव जी की जय। हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि देखो आशीर्वाद देने के लिए है ही, कि जैसे वो भागवत में उनकी मति लगी हुई है, भगवान के नाम में वो डूबे रहते हैं, ऐसे हमारे लगे। तो हम शिव जी की कृपा से कथा को सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, कहा जाता है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा किसी वर के लिए करी। वो बेचारा दुखी था, गरीब था। शिव जी ने उस भक्त को सलाह दी कि वह सनातन गोस्वामी के पास जाए। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। पास में उनकी समाधि है, मैं समझता हूँ 300 मीटर की दूरी पे, हाँ कालीदाह के आगे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। वह भक्त उनके पास गया और उन्हें बताया कि शिव जी ने कहा है कि मैं आपसे अच्छे से अच्छा वरदान मांगू होना चाहिए, मांगू। कितना सुंदर है, एग्जैक्ट शब्द हैं प्रभुपाद जी के। शिव जी ने क्या बोला कि सनातन गोस्वामी पाद के पास जाओ और उनसे अच्छे से अच्छा वरदान मांगो। अब उसके मन में क्या धारणा है, उसको मांगना ही नहीं आ रहा, वो सोच रहा है कि कुछ भौतिक वस्तु मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि सनातन गोस्वामी पाद और शिव जी की बहुत दोस्ती है। वो मैं इस कथा के बाद बताऊंगा, याद दिला देना भूल जाऊं तो। अभी हम कथा को कंटिन्यू करते हैं। सनातन के पास अर्थात सनातन गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था जिसे वे कूढ़े में रखे आए थे। ये पारस पत्थर दिख रहा है आपको कचड़े में? तो आप समझ रहे हैं कि पारस पत्थर को कचड़े में रखा हुआ है, ठीक है? तो प्रश्न है कचड़े में क्यों रखा हुआ था? तो उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना पर उन्होंने उसे वह पारस पत्थर दे दिया। प्रश्न होगा कि पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर जिससे स्पर्श करता है उसको सोना बना देता है। चिंतामणि कहते हैं उसको, और नाम भी चिंतामणि है। अगर आपकी जीभ से स्पर्श करेगी, भक्ति भी चिंतामणि है, तो पवित्र कर ही देगी। तो खैर वो उस पारस, हम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पारस पत्थर दे दिया जो स्वर्ण बना देगा। तो उसको धन चाहिए था, उसको पारस पत्थर मिल जाए तो कहता हाँ ये तो बड़ी अच्छी वस्तु है। उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना पर उन्होंने यानी सनातन गोस्वामी ने उसे वह पारस पत्थर दे दिया। तो इससे वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह लोहे में उसे छुआकर जितना भी सोना चाहता बना सकता था। किंतु सनातन के पास से जाने के बाद उसने सोचा अभी तक उसकी बुद्धि नहीं आई थी। सनातन गोस्वामी जी के थोड़े से संपर्क से ही उसकी बुद्धि जागृत हो गई। देवताओं की उपासना कर रहा था, आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सीख रहे हैं। शिव जी की बहुत समय से उपासना कर रहा था, लेकिन वैष्णव के रूप में नहीं कर रहा था, देवता के रूप में कर रहा था। तो बुद्धि नहीं है, लेकिन एक क्षण का संग किया सनातन गोस्वामी का। अब सनातन गोस्वामी जी नाम में कितने डूबे हुए होंगे उसका तो हम बस यही समझ लीजिए कि उनके शब्द क्या हैं, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। जिसको आज तक आप अमृत माने हो, लस्सी को माने हो, कुछ मांगो, कुछ भी उससे करोड़ों गुना अधिक टेस्ट, अरबों गुना। और जो शब्द बोल रहा हूं वो सब कम है। ऐसे सनातन गोस्वामी जी, तो उनका एक क्षण का संग देखिए कैसे उसकी बुद्धि चेंज हो गई। तो किंतु सनातन के पास से जाने के बाद उसने सोचा यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था तो सनातन गोस्वामी ने इसे कूढ़े में क्यों रखा था? अब देख रहे हैं उसकी मननशीला बुद्धि हो गई। मनन नहीं करते हैं लोग, प्राय लोग जानवर की तरह रहते हैं। तो यहां वो सोचने लग गया कि अगर ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी है सनातन गोस्वामी के पास, तो उसे कचरे में क्यों फेंके हुए हैं? हम लोग को सोचना चाहिए कि हम तो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं,
सनातन गोस्वामी जी बंगाल के प्राइम मिनिस्टर को त्याग करके यहाँ एकदम गरीबी में पेड़ के नीचे क्यों रह रहे हैं, अगर कोई सुख नहीं मिल रहा था उनको तो। और तो हम लोग पेड़ के नीचे हमको नहीं रहना है, ना रहना है, ना रह पाएंगे, लेकिन शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जीवन में उपादेय क्या है। कुछ साम्यता बिठा पा रहे हैं कि क्या जीवन में महत्व है। पूरा जीवन खर्च होने के बाद नहीं समझना है, अभी समझ लें इस बात को। ठीक है। अतः उसने उसे लौटाते हुए सनातन गोस्वामी से कहा, महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो आपने इसे कूड़े में क्यों छिपा रखा था। अब वह सोच रहा है कि क्या चक्कर है, पूछा उसने। तब सनातन गोस्वामी ने बताया, वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है, तो क्या तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो, सनातन गोस्वामी ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शिव ने मुझे आपके पास सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए भेजा है। तब सनातन गोस्वामी ने उसे कहा कि वह पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंककर वापस आए। दोनों चीजें ना मिलेंगी भाई। एक पारस पत्थर ले लो, या तो हरि नाम ले लो और या तो भौतिक चीजों के पीछे चले जाओ। भाई अब अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में कैसे जाएंगे। हिरन भाई कोई सोल्यूशन है, पश्चिम में भी चले जाएं, गुजरात भी पहुंच जाएं और हम लोग क्या कहते हैं असम भी पहुंच जाएं, ऐसा हो सकता है क्या। या तो भाई एक ट्रेन पकड़ो, या तो असम चले जाओ या राजकोट चले जाओ, और कहीं नहीं तो वृंदावन आओ, सबसे अच्छा है। न वेस्ट न ईस्ट। लेकिन कहने का आशय है, ये बात सिंपल समझ रहे हैं, या तो भैया इंद्रिय संयम कर लो और ये तो इंद्रिय मतलब भोग कर लो। दोनों जगह ऐसे एक साथ कैसे हो सकता है। अब आप ऐसे सोच सकते हैं कि हम भागवत भी बोल लूँ मैं, अब पिक्चर भी देख लूँ, ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। एक बार एक ही मन तो एक ही जगह लग सकते हैं, इंद्रियां तो एक ही बार में एक ही जगह लग सकती हैं, कहीं दोनों जगह तो नहीं लग सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं अब एक आंख से ही सनातन गोस्वामी ने पढ़ा है, वो दूसरी आंख से कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता है। इट सीम्स टू बी वेरी सिंपल, थिंग्स आर सिंपल। सनातन गोस्वामी ने कहा कि पारस पत्थर फेंक दो, तो आशा समझ रहे हैं क्या है। ये भी भौतिक आसक्तियां त्यागो, भोग त्यागो, तब भक्ति में प्रगति कर पाओगे। ठीक है। कल ही पूछा गया था ना कि पारस पत्थर पहले फेंकने के लिए बोल रहे हैं, वास्तविक बात तो यह भी है। अब पारस पत्थर को किसी को प्राप्त हो जाए तो किसकी क्षमता है कि वो गंगा जी में, यमुना जी में, यमुना जी यहाँ बह रही थी, यमुना जी में फेंक दे, बताइए। अपना क्रेडिट कार्ड फेंकेंगे क्या कोई। वही नहीं फेंकेगा, बताइए, पारस पत्थर फेंकने वाला है। बट उसने ऐसा किया। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौटा तो उसे उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। सी हमारे गुरु महाराज तो बड़े कृपालु हैं, वो जान रहा है कि ये पारस पत्थर में और भी, वो तो जो वाकई पत्थर है उनके पीछे पड़ा हुआ है, फिर भी हरे कृष्ण मंत्र दिए हैं ताकि इसकी अकल हो जाए। क्योंकि ये भी जानते हैं हरे कृष्ण मंत्र दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम, सुना था हमने। दुर्बुद्धि का नाश करने वाला है, जिससे व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि इस भौतिक जगत के वस्तुएं हमें कुछ सुख नहीं दे रही हैं, और शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करने वाला है। तो ये महामंत्र का प्रभाव है कि व्यक्ति बार बार उच्चारण करता है तो उसकी बुद्धि ठीक होती है। क्या आप लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो ये विवेक ही क्यों रहता कि भागवत सुननी है। ये महत्वपूर्ण है, ये कैसे मालूम चलता? घर के सभी लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा। समझ रहे ना कि अपना टाइम खराब कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग खराब कर दिया किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जिसका खुद का भी दिमाग खराब है। आपको ऐसा नहीं सोचते कोई अच्छा भला काम कर रहा था, दिमाग खराब कर दिया, देखो बाबा लोगों ने। वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक्चुअली आपको। तुम लोग यार हमेशा बस कृष्ण की ही बात करते हो, दे आर ग्लोरीफाइंग एक्चुअली। यही तुम चाहते हैं जानना, ठीक है। तो हरे कृष्ण मंत्र से इस प्रकार से दीक्षित कर दिया। तो अब आपने कथा के माध्यम से देखा कि शिव जी हमेशा भगवान के भक्तों का संग नहीं देते हैं, क्योंकि सारे शिव जी के उपासक भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्तों का संग देते हैं। जैसे कि सनातन गोस्वामी को दिया, उस सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त कराया अपने उपासक को, और उसके द्वारा वह भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते।
कोई कठिनाई यहाँ तक? तो देख रहे हैं शिव जी वो एक इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन संयोग से वह मतलब एक और फल भी देते हैं, और वो फल जो असली मतलब अच्छा फल है वो है भगवान के भक्तों का संग। इस प्रकार शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की संगति मिली, और वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र में दीक्षित हो गया। तो ये है हाईएस्ट कृपा जो आप लोगों को सबको मिल चुकी है। शिक्षा गुरु के द्वारा मिला है या दीक्षा गुरु के द्वारा मिला है, मिली ओरिजिनल चीज है आपको। डज इट मेक सेंस? आप भी ओरिजिनल हरे कृष्ण मंत्र ही दे रहे हैं लोगों को। ओरिजिनल महामंत्र यहीं से मिलता है। उचित मूल्य पे हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त करें। और मूल्य क्या है? श्रद्धा मूल्य ते हाथे ते बिका। श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ भाई हम सही बोल रहे हैं, ठीक है। भागवतों का, फिर अब श्रीधर स्वामी की टीका कंटिन्यू हो रही है। भागवतों का संग मिलने से श्री भगवान में अविचल भक्ति होती है। मुझे भगवान की भक्ति ही करनी, ये सबको दिख रहा है, सबकी बुद्धि हो रही है। कल क्या करने वाले हैं, कौन से देवता की पूजा करेंगे? कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण की ही पूजा करेंगे। बुखार होगा तब भी, नहीं होगा तब भी, पिज्जा मिलेगा तब भी, नहीं मिलेगा तब भी, किसी स्थिति में भगवान का भजन कर रहे हैं। ये हो रहा है कि नहीं जी? इसी को संयोग कहते हैं। इन दोनों का समुदित रूप ही संयोग पृथकत्व कहलाता है। यह है खादिर की लकड़ी। अब उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरणार्थ खैर का यज्ञ स्तंभ होना चाहिए। खैर की लकड़ी से यज्ञ का स्तंभ बनाया जाना चाहिए। यज्ञ में स्तंभ होता है, एक नियम है। यज्ञ होता है तो उसमें एक नियम है कि खैर की लकड़ी से बनना चाहिए। खैर की लकड़ी है। इस सूक्ति के अनुसार खैर का स्तंभ यज्ञ का अंग है, अनिवार्य अंग है, होना ही चाहिए। और खादिरो वीर कामस्य, इस सूक्ति के अनुसार वीर चाहने वाले को, मतलब शक्ति चाहने वाले को यज्ञ में खैर की लकड़ी का ही स्तंभ बनाना चाहिए। इस तरह से वह वीर यानी पराक्रम प्रदान करने वाला भी है। उसी तरह अनेक देवताओं की आराधना विभिन्न फलों को प्रदान करने वाली होने के साथ ही श्री भगवान की भक्ति को भी प्रदान करती है, परंतु यह भक्तों की संगति से ही प्राप्त होती है। देवताओं की पूजा करने से भगवान में भक्ति नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा। इस तरह दोनों प्रकार का फल प्रदान करने वाले इंद्रादि देवताओं की आराधना श्री हरि की भक्ति की प्राप्ति की कामना से ही करनी चाहिए। अगर कोई, अब इतनी अकल किसके पास होगी, लेकिन अगर कोई देवता की पूजा कर रहा है तो उसकी भी यही कामना होनी चाहिए कि वह भगवान की भक्ति प्राप्त करे। अब ये भी कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप किसी देवता के मंदिर में जाए तो क्या करना चाहिए? हमारा भगवान में अचल भाव हो। ये किसी से प्रार्थना करी है? ध्रुव महाराज भी इसी प्रकार से प्रार्थना किए। जब यक्षों के लीडर कुबेर जी उनके पास आए, कहते क्या वरदान चाहते हो? तो कहते हैं भगवान में हमारी भक्ति हो जाए। तो शिव जी के पास जाएं, कहीं शनि देवता के पास जाएं, या कभी जाने का मौका भी हो, कुछ भी हो, तो आप उनसे यही प्रार्थना करें। दुर्गा जी से भी यही प्रार्थना करें कि हम लोग भगवान की भक्ति में आगे प्रगति करें, तो वो आशीर्वाद ही देते हैं। मेक सेंस टू यू? ठीक है। इसलिए गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना श्री भगवान को पति बनाने की कामना से की थी, और उसमें कोई दोष नहीं है। खैर वो तो एक अलग स्टेज ही है। ओके, सारा दर्शन मैं कर लूँगा, इतनी बात आप हजम कर लीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि बातें थोड़ा धीरे धीरे समझ में आती हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इसको फिर से एक बार पढ़िए और फिर थोड़ा समझिए। हाँ, ये बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। सो विल स्टॉप हियर एंड इफ देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स ना। हाँ, एक छोटी सी बात हम बताने वाले थे। शिव जी और सनातन गोस्वामी की दोस्ती। तो सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको मच्छर काटने लगे। तो मच्छर बहुत काट रहे हैं, भजन बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कह रहे मैं इसको छोड़ करके कहीं और जाता हूँ। तो शिव जी स्वप्न में आए, कहे आप घबराइए मत, कल से कोई मच्छर नहीं काटेगा। कौन सा स्थान है? चकलेश्वर महादेव है ना, चकलेश्वर महादेव में। तो वहाँ आज भी हम तो मैं भी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना आज भी वहाँ पे मच्छर नहीं होते हैं। पता नहीं कितना सत्य बात है, ऐसा ही है। हाँ, तो कोई भक्त को यहाँ पे हमारे मच्छर काट रहे थे बहुत, तो आप चकलेश्वर महादेव के पास जाकर के जप कर सकते हैं। तो ये बात है कि कहने का आशय यह है कि बड़ा प्रिय है शिव जी, सनातन गोस्वामी जी को बड़ा प्रेम करते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से सनातन गोस्वामी के पास भेजा था। मुझे बड़ी प्रियता है। तो कहीं पर विश्व में भागवतम हो रहा है, तो इस प्रकार से इन भक्तों का आशीर्वाद हम पर होता है। और कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ, माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए।
कि सनातन गोस्वामी ने पहले टाइम में जो दरिद्र ब्राह्मण था उसको बेस्ट किस चीज़ किस लिए नहीं दी, सर्वश्रेष्ठ? हाँ, ये प्रश्न है कि सनातन गोस्वामी जी ने पहले ही बार में हरे कृष्ण मंत्र क्यों नहीं दिया। देखिए, जिसका खुद का विवेक नहीं है उसको ब्रह्मा जी भी ज्ञान देंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। आप देखना, कभी किसी को भी प्रचार करते हुए बहुत ज़्यादा विषय में आसक्त है, वो आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा। नामनिष्ठ प्रभु आए, प्रवचन दिया, 400 लोग थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, और बाकी स्टूडेंट्स में तो एकदम खारिज कर दिए उसको, मजाक बना के छोड़ दिए उसको। आप वही बात बोलेंगे कि आत्मा है और भगवान है, कुछ लोग एकदम खारिज कर देंगे, खारिज बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करेंगे उसको। तो जो बहुत अधिक भोग में प्रवृत्त है वो शुद्ध तो हो सकता है, लेकिन शुद्ध होना तो चाहे, उसको कान में सुनाई नहीं पड़ता है। आप कुछ दिव्य ज्ञान देंगे तो भी सुनाई नहीं पड़ेगा, वो हरे कृष्ण की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पुरहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान इस बात को बोलते हैं, जिनकी भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक प्रसक्त हैं, प्रसक्त अत्यधिक आसक्त है, प्रसक्ता नाम तया पर हित चेतसाम, और उसके द्वारा जिनकी चेतना एकदम अपहृत कर ली गई, पकड़ लिया गया, छीन ली गई है, वह अपना कल्याण नहीं समझ पा रहे हैं कि हम तो आत्मा हैं। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ ना विधीयते, व्यवसायत्मिक बुद्धि की नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना है, वह नहीं समझ पाते। हजारों तरह की बातें हैं, और आप कभी करके देख लेना प्रचार, एकदम ये आपको दृष्ट होगा। आप लोगों ने जिन लोग भी प्रीचिंग करते होंगे समझ लेंगे, घुसेगा ही नहीं दिमाग में उनके। जो अब ईस्ट में जो जाना चाहता है उसको वेस्ट में कैसे लेके जाएंगे बताइए। बड़ा कठिन कार्य है। आप मत सोचिए कि प्रचार बड़ा आसान काम है, समझ पा रहे हैं। जब आप हम लोग किसी को ऐसे कस के पकड़े हुए हैं तो कहेंगे अब कुछ दूसरी वस्तु छोड़ने के लिए तो हाथ खोलना पड़ेगा ना। भाई आप यहाँ पे क्यों आए हो, माइक बताइए, माइक पे बताइए, आप कैसे बैठ पाए हो 1 घंटा क्लास में, बताइए, बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलो। इन द सेंस क्या पूछना? प्रश्न ये है कि आप 6:15 से आए हुए हैं, तो 6:15 ऑलमोस्ट कितना 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे आप यहाँ पे कैसे बैठ पा रहे हो, क्यों बैठ पाए आप? ये भागवत में टेस्ट है, भागवत में टेस्ट है, तो भागवत में आप यहाँ पे आए हो तो अब आप पिक्चर नहीं देख रहे हैं ना। तो जो लोग पिक्चर देखने में चिपके हुए हैं उनको यहाँ पे कैसे लाओगे आप? कोई भी लड़का बच्चा पिक्चर देखने में, कुछ भी मूवीज़ देखने में आसक्त होते हैं, तो मूवीज़ को छोड़ेंगे तब तो यहाँ पे आएंगे। आप कोई मूवीज़ ही नहीं छोड़ पाएगा तो क्लास में कैसे आएगा बताओ? गॉट इट? कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा तब तो आप पकड़ेंगे बात को। आप माइक पकड़े हो तो कुछ छोड़ के माइक पकड़े हैं ना। और ये बात बहुत हास्यास, बहुत हल्की लगती है, लेकिन हम अपने भक्ति जीवन में गलती ही करते रहते हैं। ये बात हम कहें कि भागवत हो कि चलो अब हम वो कुछ काम करेंगे जो हमें रियली करना है कि नहीं? ये तो हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, है कि नहीं? ये तो बहुत हो गया, ये तो बाबा बोलते ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ करते हैं जो हमको रियली अच्छा लगता है, जो हमारे हृदय के क्लोज है, तो दिक्कत होगी। इसीलिए भक्ति में दिक्कत होती है। इंद्रिय संयम करना शुरू कीजिए तो बड़ी तीव्रता से भक्ति बढ़ने लग जाती है। तो उसे घबराइए मत, भक्ति करते रहिए, इंद्रिया थोड़ा वो भगवान की कृपा से सब समित होने लग जाएंगे। और आपको कुछ दिक्कत लग रही है कि आपने इस समय कुछ और नहीं कर रहे हैं, नहीं, स्वाभाविक है, भक्ति में सुनने में अच्छा लग रहा है तो उससे हम अपने आप ही विरक्त हो जाते हैं, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। संयोग का एक अर्थ बाय चांस एंड सेकंड इज भक्ति की संगति। सो देवताओं की पूजा का फल एंड भक्त संग आर टू पृथक थिंग्स। अच्छा प्रश्न, देखिए, देवताओं की पूजा का असली फल यह है कि वह, अच्छा ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, एक देवता की पूजा कर रहे हैं, कोई देवता पकड़ लीजिए, इंद्र को पकड़े हम, तो उसके 2 फल हैं, ऐसे समझ लीजिए, संयोग पृथकत्व। जैसे यहां पे हमने सीखा, संयोग का चांस मत लीजिए, चांस भी अर्थ है लेकिन वो अलग अर्थ में जा रहा है। अभी ऐसे समझिए, खैर की लकड़ी का स्तंभ होना चाहिए और वह एक विशेष इच्छा को भी पूर्ण करने वाली है। ये समझ में आ रहा है आपको बात? तो
देवता की पूजा कर रहे हैं, उसके संयोग से दो पृथक फल मिल जाएंगे। एक कि जिस इच्छा से आपने पूजा करी वो मिल रही है, वो तो मिलती है, और भक्तों की संगति भी प्राप्त हो जाएगी। कुछ समझ आ रहा? संयोग पृथकत्व इस तरह से ले लीजिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा मिलेगा। ओके और जब इस प्रकार की संगति प्राप्त होगी और ये समझ में आ जाएगा कि भगवान ही मेरे आराध्य हैं, उनकी ही सेवा करनी है, तो व्यक्ति का परम पुरुषार्थ का उदित हो गया। सो आई थिंक दिस शुड बी एनकरेजिंग टू ऑल द डिवोटीज। ये देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से कितने प्रेरणा मिल रही है, दिख रहा है कि हमारा कल्याण हो गया है, और कल्याण दिख रहा है कि भगवान के भक्तों का संग, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन। अब आप ये बताइए कि जो क्लास में आया ही नहीं उसको कभी चमकेगा ये बात? आप बताओ, अब क्या सहायता करी जाए, कैसे पोषण दी जाए और कुछ कैसे भी किया जाए? बताइए, क्या आप इससे पोषित नहीं हुए? हमने पढ़ा, आपकी श्रद्धा नहीं पुष्ट हुई? क्या मेरी श्रद्धा पुष्ट नहीं हुई? कि नहीं, भक्तों के संग में आकर के बार बार भगवान के बारे में सुनना है। ठीक ठीक समझें तो भागवत भगवान में निष्ठ कर ही देती है कि नहीं, भक्ति ही करनी है, भक्ति ही करनी, इररिवोकेबल भक्ति ही करनी है, इसको रिवोक नहीं कर सकते, भक्ति ही करनी है। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।